अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ फिज़ा अमानुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का एक टॉपिक डिस्कस करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और साथ एग्जांपल नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर नंबर 17 है। लिमिटिंग रिएक्टेंट में सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट मैं आपको बताऊंगी, और लास्ट में हम एग्जांपल नंबर 13 जो है वो डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस तरह से इस टॉपिक में से आ सकता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 बी पार्ट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टूडेंट्स, लिमिटिंग जो है ये लिमिट से निकला है और इसका मतलब है कम। यानी हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी मिकदार कम होती है और ये अर्ली कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखें, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट एंड प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है क्योंकि इसकी अपनी अमाउंट कम होती है। जाहिर सी बात है ये जल्दी खत्म हो जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट भी कम बनेगी। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। अगर रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाता है तो आपके पास प्रोडक्ट कम बनेगी। रिएक्टेंट जब जल्दी कंज्यूम होता है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की अमाउंट कम है, लेसर अमाउंट है। मान लीजिए कि आप साइकिल तैयार करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 फ्रेम हैं और 9 टायर हैं। इस तरह से देखा जाए तो 5 फ्रेम मतलब 5 साइकिल तैयार हो सकते हैं फ्रेम के साथ। अब 5 फ्रेम के साथ 10 टायर्स की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 9 टायर्स हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास 4 साइकिल तैयार होंगे। अब देखा जाए तो हमारे पास टायर कम पड़ा है, एक टायर कम पड़ा है, जिसकी वजह से हम 5वीं साइकिल तैयार नहीं कर सके। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ टायर। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो गया है। तो टायर जल्दी कंज्यूम हुए हैं। टायर क्यों कंज्यूम हुए हैं जल्दी? इसलिए कि उनकी अमाउंट कम थी, लेसर अमाउंट थी, जिसकी वजह से जहां 5 साइकिल बनने थे वहां पे 4 साइकिल बने। इसकी एक और डेफिनेशन देख लें, द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम दे उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। When the limiting reactant is consumed, then reaction stop and further product cannot be produced. बेटा, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तो रिएक्शन रुक जाता है। जब रिएक्शन रुक जाता है तो प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाती है। Thus it controls the amount of product and gives the least amount of product. तो हम कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है क्योंकि उसकी अपनी अमाउंट कम होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है, जब आप रिएक्टेंट्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट में मिक्स नहीं करते तो ऑब्वियसली एक रिएक्टेंट ज्यादा है, एक कम है। जब कम ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो उनमें से कोई ऐसा रिएक्टेंट होगा जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। जो रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम होगा उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाएगा। When the reactants are not mixed in stoichiometric amount, one of the reactant is consumed earlier. This is the limiting reactant. Other reactants are left unreacted. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट को स्टेशोमेट्रिक यानी इक्वल अमाउंट में मिक्स नहीं करते, इक्वल अमाउंट में नहीं लेते, तो फिर जाहिर सी बात है कोई रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई नहीं होगा। जो जल्दी खत्म होगा, जो अर्ली कंज्यूम हो जाएगा, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और फिर जाहिर सी बात है जो रिएक्टेंट बच गया, जो एक्सेस इन अमाउंट था, वो रहेंगे अनरिएक्टेड, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स एंड गिव एग्जांपल। तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये पहली डेफिनेशन। अगर हो सके तो ये दूसरी भी लिख दें, और स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल देनी है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमने एक रिएक्शन करवाना है। बेसिकली हम वाटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है। स्टूडेंट्स, अगर आप 2 मोल हाइड्रोजन लें और 2 मोल ऑक्सीजन लें, ये दोनों को रिएक्ट करवाएं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट तैयार होगी, जो वाटर तैयार होगा, वो भी 2 मोल ही
तैयार होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन बच जाती है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑक्सीजन इज एक्सेस इन अमाउंट। स्टूडेंट्स, जब 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा देन ओनली 2 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, तब सिर्फ 2 मोल वाटर ही बनता है। इसकी रीजन ये है कि 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। 2 मोल हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। स्टूडेंट्स, वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, तो ऐसे में हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन होंगे तो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आपने ऑक्सीजन 2 मोल लिया है तो आपको हाइड्रोजन 4 मोल लेना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 मोल हाइड्रोजन लिया, 2 मोल ही ऑक्सीजन लिया। जब 2 मोल हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट 2 मोल ही बनेगी। इसकी रीजन ये है कि जो 2 मोल हाइड्रोजन है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट रिएक्शन करेंगे ना तो आपके पास वाटर बनता है, 2 मोल वाटर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, अभी भी यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन बच गया यानी ऑक्सीजन एक्सेस इन अमाउंट है। जो चीज खत्म हो चुकी है, हाइड्रोजन खत्म हो गए हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, लेस हाइड्रोजन है। लेस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है, देन ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन है। दूसरी एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल अकर्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन दिस कोल इज लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हाइल ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। आपको पता है कि आपने कोल को जलाना है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ऑक्सीजन तो हमारे इन्वायरमेंट से खत्म नहीं हो सकती, कोल खत्म हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी। तो कोल हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस है। दूसरी एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड अकर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखा जाए जो वुड है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस है। ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। लकड़ी खत्म हो जाएगी लेकिन ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी। आपने नोट किया होगा ना, घरों में जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी खत्म होती है, आपके इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन खत्म नहीं होती। अब तीसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को जब जंग लगता है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में लगता है। ऑक्सीजन कहाँ मौजूद होती है, हवा में मौजूद होती है, ठीक है। इन दिस, तो इसमें देखा जाए जो आयरन है वो जल्दी खत्म हो जाती है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन तो खत्म नहीं होगी, ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस है। अगर आप पेट्रोल लेते हैं, आप उसे बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो बेटा पेट्रोल खत्म हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है और पेट्रोल जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। Explain with reason many chemical reactions taking place in our surrounding इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा आपने यहाँ पे रिएक्शंस जो एग्जांपल नंबर 1 है वो भी लिखनी है और ये सारी एग्जांपल्स भी आपने यहाँ पे कोड करनी है और एग्जांपल्स को कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, बेसिकली रीजंस लिखनी है। तो रीजंस तभी आप लिख पाएंगे जब सारी एग्जांपल के एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा चुका है, गिव एनी 3 एग्जांपल्स इन नॉर्मल लाइफ इन विच लिमिटिंग रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो बेटा ये आपके सामने जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 और 5, आप इनमें से कोई भी 3 एग्जांपल्स लिख सकते हैं। बेटे लिमिटिंग रिएक्टेंट की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा रिएक्टेंट होता है जो जल्दी खत्म हो जाता है। जल्दी खत्म होने वाला रिएक्टेंट जो है वो एक्सपेंसिव होता है, तो हम कहेंगे टू कंप्लीटली कंज्यूम द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट। जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है ना वो कम क्वांटिटी में लिया जाता है और वो जल्दी खत्म हो जाता है, और जो सस्ता रिएक्टेंट होता है उसे ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है। तो यहाँ पे देखें, द चीप रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस देन एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स। चीप यानी सस्ता रिएक्टेंट, सस्ते रिएक्टेंट को ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है और एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को कम क्वांटिटी में लिया जाता है क्योंकि ये महंगा होता है। इफ द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट बिकम्स द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव रिएक्टेंट जल्दी खत्म होगा तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। सो इट इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन केमिकल रिएक्शन, और एक्सपेंसिव रिएक्टेंट जो है ये सारे का सारा केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। जब यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
बेटा ये जो रिएक्टेंट आप ले रहे हैं, चीप ले रहे हैं या एक्सपेंसिव ले रहे हैं, ये आपके रिएक्शन की स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 हम लेने लगे हैं, टू स्पीड अप द रिएक्शन, यानी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए भी ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनका बहुत अहम रोल है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यही तो कहा जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में है उसकी वजह से आपका रिएक्शन स्पीड अप होता है। सो ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन रिएक्टेंट में स्पीड अप द रिएक्शन। और आपको पता है लार्ज क्वांटिटी में वही रिएक्टेंट होगा जो आपको सस्ता मिला था। A large quantity of oxygen, अब एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। A large quantity of oxygen burn things faster, जो अभी बेटा हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं। देखें ऑक्सीजन तो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। अब अगर आपने लकड़ी को जलाना है तो ऑक्सीजन क्या करेगी, उस ऑक्सीजन की वजह से आपकी लकड़ी जल्दी जल्दी जलेगी। दिस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। बेटा रिएक्शन के आखिर में आपके पास ऑक्सीजन बच जाती है क्योंकि दूसरी चीज तो जल गई। एंड बर्निंग थिंग्स, अब बर्निंग में आप पेपर की एग्जांपल ले सकते हैं, वुड की एग्जांपल ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी खत्म होगी लेकिन ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई, तो लकड़ी क्या हुई यहाँ पर, लिमिटिंग रिएक्टेंट। पेपर को अगर जलाएंगे तो पेपर भी खत्म हो जाएगा, पेपर भी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लेकिन इन्हें जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। दो रिएक्टेंट हुए ना यहाँ पे, एक ऑक्सीजन और एक पेपर या फिर वुड। अब पेपर और वुड जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हुए। ऑक्सीजन खत्म नहीं होती तो ये क्या हुई, एक्सेस इन अमाउंट। तो जो एक्सेस इन अमाउंट चीज होती है ना, वो रिएक्शन के आखिर पे बच जाती है। जी बेटे क्वेश्चन आता है, व्हाई इन एक्सपेरिमेंटल वर्क वन और मोर रिएक्टेंट्स आर यूज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब रिएक्शन करवाया जाता है या एक्सपेरिमेंटल काम किया जा रहा होता है तो हम एक रिएक्शन ज्यादा क्यों लेते हैं। स्टूडेंट जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो एक रिएक्टेंट जो है वो हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और एक कम में। हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, हम दोनों की अमाउंट इक्वल ले लें जितने के साथ रिएक्शन होना है। तो बेटा अगर दोनों की अमाउंट आप इक्वल लेंगे तो आपका रिएक्शन स्पीड के साथ कंप्लीट नहीं होगा, वो स्लो होगा। हम एक रिएक्टेंट ज्यादा इसलिए लेते हैं ताकि आपके रिएक्शन की स्पीड तेज हो। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक रिएक्टेंट को ज्यादा लेते हैं ताकि वो आपके रिएक्शन की स्पीड को तेज करे। जी स्टूडेंट्स, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहा जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेटे number of moles of each reactant is calculated from given amount of reactant। जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपको दी जाती है उससे आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स हर रिएक्टेंट के आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। बेटा जो आपको रिएक्टेंट्स की अमाउंट दी जाती है उसमें से आपने हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। तो लिहाजा इसे लिखेंगे इस तरह से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड ये है कि आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट की अमाउंट को भी कैलकुलेट करना है, इससे भी आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का अंदाजा होगा। थर्ड आपने ये याद रखना है, द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आपने उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट कम हुई है, और फिर उस रिएक्टेंट को आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देना है। तो स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट द स्टेप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपने ये लिख देना है तीनों स्टेप्स। बेटे एक पेपर में क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, जस्टिफाई। रिवर्सिबल रिएक्शन में बेसिकली रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते। जब वो कंप्लीटली कंज्यूम ही नहीं होते तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, तो हम कहेंगे दे आर ऑलवेज डायनामिक। स्टूडेंट्स इसका आंसर कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गिव्स टू कंप्लीशन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, दे आर ऑलवेज डायनामिक। बेटे ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13, NH3 अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स। बेटा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है। NH3 कहते हैं अमोनिया को, ये एक गैस है, इसे प्रिपेयर करना है कैसे, दो सॉलिड्स को इकट्ठा हीट करने से। वो दो सॉलिड्स कौन से हैं,
NH4Cl एंड CaOH ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब इकट्ठे हीट किया जाएगा तो आपके पास अमोनिया गैस बनेगी। यहाँ पे देख लें, NH4Cl और CaOH ट्वाइस, इन दोनों को इकट्ठा हीट करेंगे तो आपके पास ये अमोनिया बना है। और जाहिर सी बात है, मेन प्रोडक्ट के साथ कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी आती हैं, वो CaCl2 और वाटर है। और इस इक्वेशन को अगर बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे आपने 2 लगाना है, यहाँ भी आपने 2 लगाना है और यहाँ भी आपने 2 लगाना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। इफ ए मिक्सचर कंटेनिंग, कहता है कि इस मिक्सचर में 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड। बेटे ये जो मिक्सचर है, ये दोनों ने जो मिक्स होना है, इसमें ये सॉलिड भी और ये सॉलिड भी दोनों 100 ग्राम है। आपने इनको हीट करना है, फिर आपने कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। जितने भी अमोनिया प्रोड्यूस हुए हैं उनके नंबर ऑफ ग्राम्स आपने प्रोड्यूस कर लेने हैं। और आप जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स को कहते हैं। बेटा आपने बी पॉइंट में कैलकुलेट करना है एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो रिएक्टेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा थी और वो रिएक्ट नहीं की, अनरिएक्टेड फॉर्म में है, वो भी आपने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, यानी अमोनिया प्रोड्यूस्ड। तो बेटे आपको पता है कि मास ऑफ NH4Cl 100 ग्राम है। शुरू में ही हमने ये पढ़ा है कि दोनों सॉलिड्स का मास 100 ग्राम है। ये मास हो गया। अगर इसका मोलर मास निकालना है, बेटा आपको पता है मोलर मास जो है इन सब के मास को प्लस करके हमारे पास आएगा। तो नाइट्रोजन का मास 14 है, प्लस करें, हाइड्रोजन आपके पास 4 है तो ये 4 लिख दिया गया। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 4 × 1। आगे Cl यानी क्लोरीन है, तो क्लोरीन का मास है 35.5। ठीक हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 53.5। चूंकि मोलर मास है तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। जी बेटा, अब आपने फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ NH4Cl। मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ ग्राम को मोल्स भी कहते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए आप मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से। तो यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस जो है वो NH4Cl है, इसका मास है 100 ग्राम। तो आपने 100 ग्राम को डिवाइड किया मोलर मास ऑफ सब्सटेंस यानी NH4Cl से, तो वो आया 53.5। बेटे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 1.87 मोल्स। जी बेटा, अब आपके पास दूसरा सब्सटेंस है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अगर मास की बात करते हैं तो आपने ये लेना है 100 ग्राम, हमें स्टेटमेंट में बताया गया था। इसका भी मोलर मास फाइंड कर लेना है। मोलर मास फाइंड आपको करना आता है। यहाँ पे जो कैल्शियम है इसका मास होता है 40। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का मास 16 है और हाइड्रोजन का मास 1 है, तो इन दोनों को प्लस करें और चूंकि ये 2 लिखा हुआ है तो आपने 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, बेटा जब इसे हल किया जाएगा तो आंसर आएगा 74 ग्राम पर मोल। जब मोलर मास आप फाइंड करते हैं तो उसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। जी बेटे, इसके भी मोल्स फाइंड कर लें तो वही हिसाब है, आपने इस मास को डिवाइड करना है मोलर मास से। तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 74 ग्राम पर मोल, तो आपके पास आंसर आएगा 1.35 मोल्स। जी बेटे, अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl अमोनिया के साथ। बेसिकली आप अमोनिया को चेक करना चाह रहे हैं ना, तो ये आपके पास NH4Cl है और NH3 है। बेटे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखा जाए तो ये भी 2 मोल्स हैं और ये भी 2 मोल्स हैं। अब ये दोनों 2 मोल्स हैं, इट मींस इसे 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो आपके पास 1 1 दोनों का आंसर आएगा। स्टूडेंट्स अभी NH4Cl के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, वो हैं 1.87। 1.87 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा, तो मैंने डायरेक्टली 1.87 लिख दिया, तो इधर भी 1.87 ही आना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी कंपेयर करेंगे NH3 के साथ। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में CaOH ट्वाइस 1 मोल है और NH3 ट्वाइस 2 मोल है। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स हमने इसके भी फाइंड किए हैं, तो वो है 1.35। 1.35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.35 ही आता है। अब इस 1.35 को इधर भी तो लेके आना है, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.70। बेटा आप यहाँ पे देखें, जब NH4Cl के साथ आपने NH3 को कंपेयर किया तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आए, और फिर आपने CaOH ट्वाइस
के साथ NH3 को कंपेयर किया तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ही आए हैं। तो बेटा इन दोनों में देखें नंबर ऑफ मोल्स कम किसके हैं? जब आपने अमोनिया को कंपेयर किया था NH4Cl के साथ तो नंबर ऑफ मोल्स कम आए। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1.87 आए हैं, तो आप कहेंगे कि अमोनिया को जब NH4Cl के साथ कंपेयर किया गया तो नंबर ऑफ मोल्स कम आए, तो लिहाजा यहाँ पे NH4Cl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 प्रोड्यूस्ड 1.87 moles of NH4Cl are less. So NH4Cl is limiting reactant. और बाकी अगर देखा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो बेटा यहाँ पे जब आपने NH3 के साथ कंपेयर किया तो नंबर ऑफ मोल्स 2.7 यानी ज्यादा आए, तो हम कहेंगे कि इसने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस किए, इट मींस ये एक्सेस इन अमाउंट है, तो हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस। जी स्टूडेंट्स, बी पार्ट देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। रिएजेंट कह लें, रिएक्टेंट कह लें, बात एक ही है। कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो आपने क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करने इन दोनों के। ये दोनों रिएक्टेंट है ना, याद हो आपको, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मैं कंपेयर करने लगी हूँ। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, दोनों को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास रेशियो आएगी 1:1/2। बेटा NH4Cl के जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो 1.87 है, तो हमने क्या किया कि इन दोनों का 1.87 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो अब आपने इसे लिखना कैसे है, आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच कंप्लीटली रिएक्ट विद 1.87 मोल ऑफ NH4Cl इज 0.935 मोल्स, ये आपने लिख देना। जी बेटे, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेकन कितने लिए गए, अभी हमने पहले फाइंड किए, ये आए थे 1.35। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कितने हुए हैं, ये आपके सामने आ गए हैं, जो भी हमने निकाले हैं वो है 0.935। तो बेटे हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट बिहाइंड, हमने देखना है कितने बाकी रह गए हैं, तो जितने टोटल थे, जितने आपने लिए थे, उनमें से जितने यूज हो गए हैं उनको माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.415। जी बेटे, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, बेटा कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है अनरिएक्टेड रह गया, यानी ज्यादा क्वांटिटी में था तो अनरिएक्टिव रहा ना। तो बेटे आपने करना क्या है, ये 0.415 को मल्टीप्लाई कर देना है 74 के साथ। 74 बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30.71 ग्राम। It means that we should have mixed 100 gram of NH4Cl with 69.3 ग्राम, यानी अब 100 में से आप माइनस कर दें 30.71, तो आपके पास आंसर आएगा 69.3 ग्राम। बेटे सिंपल सी बात है, अभी आपने ये देखा कि कितना अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, वो 30.71 था। तो अगर आप 100 ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम में से जो बच गया है उससे जरा माइनस करें, वो 30.71 है, 30.71 है, तो माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 69.3 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ NH4Cl ये 69.3 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके 1.87 मोल्स अमोनिया बना सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 है, 21 है, 23 बी पार्ट है, 25 जुज 2 है और MCQ नंबर 10 है। बेटे क्वेश्चन नंबर 20 और 21 ये दोनों न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बी और क्वेश्चन नंबर 25 जुज 2, बेटे इनके भी आंसर्स मैंने आपको इसमें डिस्कस किए हैं और MCQ नंबर 10 है। बेटे आज के इस लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Good luck all students.